Hello everyone, you are welcome in your YouTube channel Study with Lakesh. Today's our topic is sector of Indian economic and classification. भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र और उनका वर्गीकरण. So let's start. Today's our topic is भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और उनका वर्गीकरण. तो सबसे पहले यह बात जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स क्या है. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र से तात्पर्य यह है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह विषय है जिसके अंतर्गत हम उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व आदि का अध्ययन करते हैं. अर्थशास्त्र कहलाता है. और अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था से तात्पर्य उस क्षेत्र से है या उस क्षेत्र, उस राज्य, उस देश से है जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है. अर्थव्यवस्था को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक. सो लेट्स स्टार्ट. टुडेज आवर टॉपिक इज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और उनका वर्गीकरण. सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड क्लासिफिकेशन. सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड क्लासिफिकेशन. सो हु इज़ ए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र के जनक या पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? सो अर्थशास्त्र के जनक या पिता के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है. यह एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनीतिक होने के साथ साथ एक अर्थशास्त्री भी थे. ठीक है. तो अर्थशास्त्र के जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है. एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा. सो अर्थशास्त्र की परिभाषा एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध धन के उपयोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण से है. एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध धन के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग से है. अर्थशास्त्र का संबंध धन के उपयोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण से है. उपभोग. अर्थशास्त्र का संबंध धन के उपयोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण से है. और इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में बांटा है. तो अर्थव्यवस्था यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर. प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र. प्राथमिक क्षेत्र में प्रायः हम यहाँ देखते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य यह है प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर यह मुख्यतः पर्यावरण पर या कृषि क्षेत्र पर निर्भर करता है. प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर या पर्यावरण पर निर्भर करता है. जैसे इसके अंतर्गत भूमि, जल, वनस्पति, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से इसका तात्पर्य है. ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं. इस क्षेत्र में आने वाले को हम रेड कॉलर जॉब से संकेतित किया जाता है. इसके अंतर्गत जो भी फील्ड आते हैं उनको रेड कॉलर जॉब के सांकेतिक चिन्ह से या संकेतिक किया जाता है. इसके अंतर्गत जो मुख्यतः कार्य किया जाता है या मुख्य क्षेत्र आते हैं कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन एंड रिलेटेड एक्टिविटी. कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है और खनन से संबंधित या खनन क्रिया से संबंधित अन्य गतिविधियां इससे संबंधित होती हैं. सो यह है आपका प्राथमिक क्षेत्र. प्राथमिक क्षेत्र को अगर हम यहाँ देखें तो इसका मुख्य बिंदु होगा मुख्यतः पर्यावरण पर निर्भर करता है, जो प्रत्यक्ष रूप से भूमि, जल, वनस्पति, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से होता है. ठीक है. प्रायः आपको देखा जाएगा कि इकोनॉमिक सेक्टर से आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से क्वेश्चन किया जाता है कि इस क्षेत्र से या कौन से क्षेत्र से ये बिलोंग करता है. तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनते हैं. तो आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पा सकते हैं. सो टू बी कंटिन्यू. द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर. प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करना. इसमें क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में,
प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करना द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपने गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करना क्या कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होते हैं? आपका लौह इस्पात उद्योग होता है, वस्त्र उद्योग होता है, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक आदि इस क्षेत्र में आते हैं और इस क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण कार्य किया जाता है। इस क्षेत्र में प्रायः विनिर्माण कार्य किया जाता है और इसमें मुख्यतः लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि इंक्लूड होते हैं और इसमें विनिर्माण कार्य होता है। इसमें कुशल श्रमिकों को वाइट कॉलर जॉब में रखा जाता है। इसमें जो कुशल श्रमिक होते हैं उनको वाइट कॉलर जॉब में रखा जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो इसी में क्या है, आपका जो उत्पादन क्षेत्र में वेल स्किल लेबर होते हैं, जो उत्पादन क्षेत्र में जो श्रमिक होते हैं उनको ब्लू कॉलर जॉब में रखा जाता है। तो ये है आपका सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में मुख्यतः आपको याद रखने वाली बातें ये हैं जो प्रायः एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि द्वितीयक क्षेत्र में या सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से फील्ड आते हैं, क्षेत्र आते हैं। लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और तथा विनिर्माण कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है? इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं, सर्विसेज का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं और सर्विस का उत्पादन किया जाता है। तो तात्पर्य यह है कि जितने भी सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर के और सम प्राइवेट सेक्टर आल्सो इंक्लूडिंग दिस टर्शरी सेक्टर, तो इसके अंतर्गत तृतीयक क्षेत्र में इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं, सर्विस का उत्पादन किया जाता है। एग्जाम्पल, बीमा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन आदि एक्सेट्रा आते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवाओं, सर्विसेज का उत्पादन किया जाता है। बीमा, बैंकिंग, बीमा है आपका, बैंकिंग है, चिकित्सा है, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र शामिल होते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक में देखें तो प्रायः हम 3 सेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इसमें याद रखने वाली मूलतः बातें ये हैं कि आपका मुख्य बिंदु पर्यावरण पर निर्भर करता है। दूसरा, प्राथमिक क्षेत्र से उत्पन्न गतिविधियों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, इस सेकेंडरी सेक्टर। एंड टर्शरी सेक्टर, इसमें सारे सर्विसेज शामिल होते हैं। सर्विसेज में आपका बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि। तो ये आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और उनका क्लासिफिकेशन था। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लागेश। थैंक यू।